अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी आपने यार। क्या करें, बाबा साईं के काम से गया हुआ था। भाई आप यहाँ किस काम से आए हुए हो? छोटा सा काम था, एक मसला है, उसको हल करने के लिए आया हूँ। तो क्या बोलते हो, अब चलें? ठीक है भाई, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये घर तो अब्दुल वाहिद का है, आप इधर क्या कर रहे हो? अब्दुल वाहिद चलो अंदर आओ।
भाई अब बताओ क्या काम है अब्दुल वाहिद में? अब्दुल वाहिद, वो तो इसका भाई है। भाई मैं भी अब्दुल वाहिद को जानता था। एक मिनट, क्या बोला? जानता था? क्या इसका मतलब अब्दुल वाहिद यहाँ नहीं रहता था? भाई मुझे 1 साल हो गया है, मैं यहीं पर ही रहता हूँ। भाई ये क्या हो गया? क्या आप अपने भाई से फोन पे बात नहीं करते थे? भाई मैंने जब भी उससे फोन पे बात करने की कोशिश की तो उसका नंबर ऑफ होता था, तो मैं क्या करता? आपने ये जगह किससे ली है? भाई मैंने ये जगह रॉकी नाम का कोई आदमी है, उसे रेंट पे ली है। क्या तुम उस रॉकी को जानते हो? नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। भाई अब मुझे इजाजत दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर आपके भाई को ढूंढते हैं। सही है भाई, आपको इजाजत है। क्या मैं यहाँ 2 दिन के लिए रुक सकता हूँ? आप फिक्र न करो, ये आपका ही घर है। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। रहमान भाई, यही है आपकी जमीन, चलो जाके किसानों से पूछते हैं आपका भाई किधर गया। चलो भाई। आज़ाद भाई, अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी पैदा हुई है। शुक्र है मालिक का। इस साल जो है ना, मालिक ने हमें गंज दिया हुआ है। मेहरबान है, वही करीम है, देने वाला वही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? भाईजान ठीक हो? अल्लाह आपको सुनाए। भाईजान आप ठीक हैं? और बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का एहसान है, मालिक का शुक्र है। कामकाज ठीक चल रहा है? बस अल्लाह का एहसान है, अभी फसल भी तैयार हुई है। माशाल्लाह आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या आपने अब्दुल वाहिद को देखा है? ये जमीन उसकी है, वो मेरा भाई है। क्या? अब्दुल वाहिद को? अब्दुल वाहिद को तो 1 पूरा साल हो गया, हमने देखा नहीं है भाई। क्या 1 साल? अल्लाह खैर करेगा भाई, पूरा साल हो गया, हमने भी उसे नहीं देखा। गया होगा कहीं काम पे। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें बताया। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करेगा, तुम्हारे को मिल मिल जाएगा। अल्लाह करेगा। अल्लाह ने कबान, अल्लाह ने ने कबान, मेहरबानी। रहमान भाई, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। वो 1 साल से गायब है, यानी कि 12 महीना। वो आखिर गया तो गया कहाँ? नहीं भाई, मेरा भाई कहीं गया होगा काम से, वो आएगा जरूर, लौट के आएगा। भाई मेरा दिमाग ऐसा क्यों कह रहा है कि वो कहीं गायब हो गया है? यार वो किसी के पास गया होता तो 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, उसको 12 महीना हो गया, 1 साल हो गया है। भाई 1 साल हो या 2 साल, कैसे भी करके मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगा। चलो हम उसे तलाश करते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा, फिर भी आप कह रहे हो तो चलो बैठो। चलते हैं भाई। यार अली, वहाब अभी तक नहीं आया? हाँ रहमान, पता नहीं कहाँ गया। चल छोड़ो उसको, मैं ही जाता हूँ शहर। कौन सा काम है भाई? यार
शहर जाके अपने भाई वाहिद को तलाश करूं। क्या पता किसी को उसकी खबर हो। यार मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मुझे अपनी खेती पे काम है। कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाता हूँ शहर। ठीक है भाई, ऊपर वाला आपके साथ है। आमीन आमीन। क्या हाल है रहमान भाई, कैसा रहा आपका हैदराबाद का सफर? भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह। आप दोस्तों की दुआएं मेरे साथ थी। रहमान भाई, अब्दुल वाहिद का क्या हुआ, कुछ पता चला? यार माफ करना, मुझे थोड़ा सा काम हो गया था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। इसमें माजरत की क्या बात है भाई? आज नहीं आ पाए तो कल मेरे साथ चलना, मेरे भाई को साथ ढूंढेंगे। यार माजरत के साथ मैं कल भी नहीं आ पाऊंगा, एक मसला है। मसला? कौन सा मसला भाई? रहमान तुझे पता नहीं कि वहाब को अपने अब्बू ने कैडेट कॉलेज में एडमिट करवा दिया है? भाई इसमें मसले की क्या बात है? मेरा भाई कैडेट कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, और ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करके आएगा। भाई आप कब जा रहे हो कैडेट कॉलेज? हाँ रहमान भाई, मैं कल ही जा रहा हूँ और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ राब्ते में ही रहूंगा। भाई जाने वाले को कौन रोकता है? ठीक है, जो भी होगा इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चिप्स खा लें? भाई आपने इसको देखा है? नहीं भाई। क्या आपने? नहीं भाई नहीं। क्या हुआ? छोड़ो भाई, फिर कभी आऊंगा। चलो बे। हेलो फयाज, जल्दी नादर आ जाओ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? चल बे हमारे साथ। पता पुलिस है या कोई और है? मुझे पता नहीं कि आप कौन हो, क्यों उठा लाए हो मुझे, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? बता ये कौन है? इसकी तस्वीर तेरे पास कैसे आई? जल्दी बता, जल्दी बता, या तू कोई साफी है?
इस आदमी में आप लोगों का क्या काम जो इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं और इसकी वजह से आप मुझे किडनैप करके लेके आए हैं? इसको सबक सिखाओ, मैं आता हूँ। हेलो सजाद भाई, हमने एक आदमी पकड़ा है। उसके पास उसके साथ अब्दुल वाहिद की तस्वीर है। अब उसका क्या करें? मेरे हिसाब से वो पुलिस का आदमी है या कोई सांप ही है। खत्म कर दो उसे। जैसे आपका हुक्म भाई। ओके। इस कुत्ते को जल्दी खत्म कर दो। भाई, एक बार मुझे उस महान का नाम बता दो जो मुझे मारने के लिए आप लोगों को बोल रहा है। नाम बताऊंगा तो क्या करोगे बच्चे? मरने से पहले मैं आप लोगों को दुआ दूंगा कि आप जन्नत में जाएंगे। प्लीज एक बार उस्मान का नाम बता दो। छोड़ो भाई को, अब बताओ तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो आप मुझे उसका नाम नहीं बताएंगे जो मुझे मारना चाहता है? अच्छा ठीक है। हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो मेरे। इधर आ। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? कभी गया ही नहीं। स्कूल कभी नहीं गया। किसके लिए काम करता है तू? पता नहीं। अबे ये कौन से लोग हैं जिन्हें अपने बॉस का नाम नहीं पता? बता, किसके लिए काम करता है तू? पता नहीं। अबे इस कुत्ते को भी पता नहीं? किसके लिए काम करता है तू? क्या मेरा भाई वाहिद, उसका आपको पता है? बताओ। नहीं बताऊंगा। नाम बता उसका। कौन है ये सज्जाद भाई? बता कौन है? क्या हुआ? खत्म कर दिया ना उस कुत्ते को? वो तो ऊपर नहीं गया, लेकिन तेरे सारे कुत्ते ऊपर जरूर पहुंच गए हैं। ए, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे पता नहीं कि तू कौन है और ये सारे कुत्ते कौन हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे।
दम है तो आ मेरे सामने। तुझे बीच सड़क पे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। तू क्या कर लेगा मुझे? तूने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन तेरे भाई ने मुझसे फोन पे बात की। नहीं भाई। हवलदार सिकंदर, इस घटना में कितने लोग मारे गए हैं? सर, 2 आदमी थे जो बड़ी बेरहमी से मारे गए हैं। नहीं, 2 आदमी नहीं थे। क्या बोल रहे हो सर? टोटल 5 आदमी थे। 1 कातिल, 4 फराज के गुंडे। क्या सर? सिकंदर, छानबीन करो, कातिल खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगा। ओके सर। सर, एक मोबाइल मिलाए, लगता है रोकी का है। लेकर आओ इधर। दो बजे सजाद भाई ने बात की है रोकी से। अब 4 बज रहे हैं। तो सर, सजाद मार सकता है अपने आदमियों को? सज्जाद बड़ा या फराज? सर, सज्जाद बड़ा भाई है फराज का। अच्छा, तो बड़ा सज्जाद है। तो सारी दौलत का मालिक फराज क्यों? बट सर, फराज की दौलत बीच में कहां से आ गई? अबे ओए अकल के अंधे, जरा सोचो यार। जब सारी दौलत फराज के नाम पे है तो बड़े भाई की दिल में थोड़ी सी बेईमानी तो आएगी ना। वाह सर वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने। आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। अब समझ में आई ना बात। सज्जाद ने दौलत हासिल करने के लिए फराज के राइट हैंड को मारा ताकि इल्जाम दादा भाई पर आए। तो फराज और दादा भाई आपस में लड़े क्योंकि फराज मारा जाए और सारी दौलत सज्जाद के नाम। हाँ सर, मैं समझ गया, ये पूरा काम सज्जाद का है। हेलो सर, सज्जाद भाई मुझे मार देगा सर। कौन है कहाँ से बात कर रहा है? सर, मैं फराज भाई का आदमी हूँ सर।
सज्जाद भाई को रोकी को मारते हुए अपनी आंखों से देखा है सर। अब वो मुझे मार देगा सर। एक मिनट, सज्जाद कहाँ है अभी? सर अभी वो जंगल के रास्ते से शहर जा रहा है सर। ओए फोन मत करना ओए। सिकंदर तुम थाने पे जाओ, मैं अभी आया। आप कहाँ जाओगे? तुम्हें जो हुक्म दिया है वही करो। यस सर। कहां से भागा होगा वो? सामने वाले जंगल से। भाई कुछ पता चला वाहिद का? नहीं यार, वाहिद का तो कुछ पता नहीं चला। तो भाई आपके चेहरे पर चोट कैसे लगी? यार ये मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए चोट लग गई। गाड़ी ख्याल से चलाया करो भाई। हाँ यार। लगता है जिन लोगों को मैंने मारा है उनके आदमी हैं। रुक जाओ वाली। भाई मैं देखता हूँ कौन है। बोला ना रुक जा। एक मिनट। क्या काम है भाई? इसे मैंने बुलाया है भाई। किस काम के लिए बुलाया है इसे? रहमान भाई, ये उस्मान भाई है, आपसे मिलना चाहता है। पहले मुझे क्यों नहीं बताया? यार मैं भूल गया था। आओ अंदर आओ। भाई बैठो। नहीं नहीं, आप बैठ जाए। क्यों मिलना चाहते थे आप हमसे? आपका भाई जिसे आप गुमशुदा समझ रहे हैं, हकीकत में वो मारा गया है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? भाई पहले इसकी बात तो सुनो। क्या जानते हो मेरे भाई वाहिद के बारे में? वो दिन अभी तक मैं नहीं भूला। क्या हाल है वाहिद भाई? आप परेशान लग रहे हो। हाँ यार उस्मान, जब से रहमान घर छोड़ के चला गया है तब से मजा ही नहीं आ रहा और मैं परेशान हूँ। मेरे भाई इसमें गलती तुम्हारी है। वो कैसे? तुम्हारा छोटा भाई जब तुम्हें बोल रहा था कि मैं खेती बाड़ी का काम नहीं करूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तुमने उसे बहुत डांटा और काम करने पर मजबूर किया। अगर आज तुम उसे पढ़ाते तो वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जाता। उस्मान भाई, हम मजदूर हैं, हमारे नसीब में मजदूरी लिखी है। हम पढ़कर क्या करेंगे, क्या करेंगे? मेरे भाई, हम तो ख्वाब देखते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमारी तरह वो मजदूर या कोई आवारा गुंडे ना बने। उस्मान मैं जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। मेरे भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? भाई तुम ठीक बोल रहे हो। वाहिद भाई कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वाहिद को तो उसका भाई भी छोड़कर चला गया। अब क्या होगा वाहिद का?
कैसे भी करके किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम ड्रग्स का व्यापार करते हैं। ठीक है भाई, किसी को पता नहीं चलेगा। जी हाँ जरूर भाई। क्या है इसमें? मैं पुलिस से शिकायत करूंगा कि आप लोग ड्रग्स का व्यापार करते हैं। अरे बाप रे, ये तो फराज भाई है। पता नहीं क्या बोल दिया वाहिद ने। तू पुलिस को बताएगा? जा जा पुलिस को बता जा। आज तुम लोगों की खैर नहीं। जिंदा बचेगा तभी तो पुलिस को बताएगा ना। फराज ने वाहिद को मार दिया। चला था पुलिस को बताने साला। तुम लोगों के नसीब में सिर्फ लाश उठाना ही बाकी बचा है। अबे ले जाओ इस कुत्ते को। इसको जाके समुद्र में फेंक दो। उठाओ उठाओ उठाओ। तू तो उसे बचा सकता था, तो तूने कुछ क्यों नहीं किया? तुझे पता है तेरे भाई को किसने मारा है? वो अंडरवर्ल्ड किंग है और बहुत बड़ा गुंडा है। सरकार मुझे माफ कर दो सरकार, सरकार मुझे माफ कर दो सरकार। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन ये घर मैं आपको नहीं दूंगा। मुझ पे रहम करो सरकार। जो चीज मुझे पसंद आती है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यह है अंडरवर्ल्ड किंग फराज भाई, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन। तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। जाओ इस कमीने के पीछे, इसको भाई के अड्डे पे लेके आओ। ये है रॉकी भाई, फराज भाई का राइट हैंड। पुलिस के पास जाके तू हमारी शिकायत करेगा। होता कौन है बे तूने मेरे खानदान को खत्म किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैंने तेरे पूरे खानदान को मार दिया, आज तू ही बचा है, तू भी मरेगा। तेरी इतनी इज्जत की, तू मेरे पे हाथ उठाएगा? इस कुत्ते को उठा के दफन कर दो। हाँ रहमान, फराज भाई से कोई टक्कर नहीं ले सकता। मैं टक्कर लूंगा उस कमीने से। अपने भाई के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। भाई जल्दबाजी मत करो, भूल जाओ सब कुछ। सज्जाद भाई कौन है? वो फराज का बड़ा भाई है। वो अपना माल पहुंचा है कि नहीं? हाँ भाई, सज्जाद भाई उधर है। तो चलो देखते हैं। भाई देखो, सारा माल लेकर आया हूँ। देखने तो दो। वाह, क्या खुशबू है ड्रग्स की। भाई अब मानो या ना मानो, ये माल हमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। कानून की नजरों से दूर हम इस माल से कितना फायदा उठाते हैं। और किसी को पता भी नहीं चलता। भाई अब ड्रग्स का क्या करें? इसे इधर ही रहने दो, लोग यहाँ से आके ले जाएंगे। ओके भाई। अरे बाप रे, क्या हुआ भाई? जब्बार नाम का कोई साहब भी है जिसने आपके खिलाफ न्यूज दी है। भाई के खिलाफ न्यूज दी है? बेचारा मर गया। दिखा दिखा दिखा। आज के नामी ग्रामी गुंडे जिन्हें कानून भी कुछ नहीं कर रहा। हम आपको बताना चले कि रिपोर्ट की है जब्बार खान ने कि ये वो गुंडे हैं जिन्होंने आज तक 100 से ज्यादा मर्डर किए हैं और ड्रग स्मगलिंग, गैर कानूनी धंधे, ब्लैक मेलिंग में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और कानून भी इन्हें कुछ नहीं कर रहा। देख 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 देख, कौन है साला? भाई मैं तो अनपढ़ हूँ। डूब मर जा किसी पानी में। तू देख कौन है? खुद तो पढ़ा नहीं और हमें डांट रहा है, कमीना। हाँ भाई, इसका नाम जब्बार है, अपने शहर में रहता है। कहाँ रहता है कुत्ता? रातन स्टेशन पे रहता है। भाई तो क्या हुक्म है? उस कुत्ते को दफनाने की तैयारियां करो। भाई ये वही बंदा है जिसने आपके खिलाफ अखबार में न्यूज दी थी। भाई शायद आपकी ताकत का इसको अंदाजा नहीं। सरकार मुझे माफ करो, सरकार मुझसे गलती हो गई। 10 सालों में तू पहला ही बंदा है जिसने मेरे खिलाफ अखबार में न्यूज दी है। मरने के लिए तैयार हो जा।
आज के बाद कोई भी न्यूज वाला मेरे खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। चलो बे। हट साला, अनजाने में जिन लोगों को मैंने मारा है मतलब वही लोग थे जो मुझे उठा के ले गए। कौन लोग? सज्जाद के आदमी। नहीं भाई। तुमने रॉकी को मार दिया? वही तो है जो मुझसे मकान का किराया लेता है। अगर पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को मैंने पहले ही बता दिया है। हेलो सर, सज्जाद भाई मुझे मार देगा सर। कौन है कहाँ से बात कर रहा है? सर मैं फराज भाई का आदमी हूँ सर। सज्जाद भाई को रॉकी को मारते हुए अपनी आंखों से देखा है सर। अब वो मुझे मार देगा सर। एक मिनट, सज्जाद कहाँ है अभी? अभी वो जंगल के रास्ते से शहर जा रहा है सर। ओए फोन मत करना ओए। एक तीर से दो शिकार, वाह। अब फराज मुझे खुद ढूंढेगा। कहाँ जाएगा पुलिस से भागकर? रॉकी को मारा है ना तूने? सज्जाद भाई उठो भाई, उठो भाई। रुक साले, रुक। अब पता चलेगा फराज को। सज्जाद भी मारा गया उसका भाई, और उसका पालतू कुत्ता रॉकी मारा गया। खुद को समझता क्या है? उसको तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। भाई इस साल हमारा ये फसल भी बहुत अच्छा हुआ है। इस फसल को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारा ड्रग्स का व्यापार कैसे चल रहा है? भाई देने वाला तो वो है, दिन ब दिन हम बहुत अमीर होते जा रहे हैं। हम गरीब कब थे जो अब अमीर होने लगे हैं? भाई अब चलो, रोकी इंतजार में है हमारी, कोई काम है उसका। यार इस रॉकी को और कोई काम नहीं है क्या टपाल के सिवा? भाई चलो तो देखते हैं क्या काम है उसका। चलो देखते हैं बच्चे को। क्यों लोगों के पीछे पड़ा है तू यार? भाई आप आ गए। बता क्या खबर लाया है तू? भाई सुना इस शहर में नया एसपी आया है। नया एसपी आया है तो क्या हुआ? वो भी आके भाई के तलवे चाटेगा और क्या? ये वो एसपी नहीं जो आप समझ रहे हैं। 6 महीनों में 300 इनकाउंटर और 10 ट्रांसफर। तो क्या हुआ? हमसे बड़ा कोई नहीं। ये तो पता चल गया कि नया एसपी आया है। और कोई बात? वो भाई से मिलने आ रहा है। आने दो उसको।
एसएसपी विजय कुमार देखने में बहुत शातिर इंसान है, लेकिन है बहुत खतरनाक। ओ सर वेलकम वेलकम एसपी दादू। बहुत इंतजार था आपसे मिलने का लेकिन वो पूरा हो गया। वो तो सभी को इंतजार होता है कि फराज भाई से मिले, लेकिन मेरी एरिया में कोई आ नहीं सकता। नाइस जोक। तो बैठ के बात करें? बैठ जाओ। मुझे पता चला कि शहर का सबसे बड़ा पापी तू है, तो मेरे दिल ने कहा जाके उससे मिल लो। वो तो जाहिर है, मैं अंडरवर्ल्ड किंग हूँ। तो तू अंडरवर्ल्ड किंग है और मैं कानून का रखवाला। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कानून तोड़ते हो और मैं कानून जोड़ता हूँ। आप सीधा पॉइंट पर आओगे ना तो अच्छा होगा। मेरे पास टाइम कम है। टाइम तो मेरे पास नहीं है, पर आप अपने गैर कानूनी धंधे बंद करो। सीएम से लेकर पीएम तक मेरी पहचान। तू कानून का एक दल्ला होकर मुझे बोल रहा है कि मैं अपने गैर कानूनी धंधे बंद कर दूं? एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सकता। वो तो मैं भी देखूंगा कि तू क्या करेगा। मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। सर मुझे जाना है काम से। थैंक यू। भाई इसकी जबान बहुत चलती है। तू मुझे ये बता, सजाद और रॉकी कहाँ है? भाई वो अभी तक नहीं लौटे। ठीक है, बाहर जाओ, दरवाजा लॉक कर देना। ओके भाई, आप आराम करें, मैं जा रहा हूँ। अब चक्कास ब्रेकिंग न्यूज आएगी। जिसने रॉकी को मारा था उसी पर इल्जाम आएगा कि सजाद को उसी ने मारा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। भाई मेरे बारे में किसी को मत बताना। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आपने मुझे सच्चाई बताई है। मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। भाई हम आपके साथ हैं। नहीं, ये जंग मेरी है। मैं अकेला ही लड़ूंगा। मैं आप लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैनेजर साहब। जी सर। अब कैसी है तबीयत? सर शुक्र है अल्लाह का, पहले से बेहतर है तबीयत। काफ़ी अर्सा अस्पताल में एडमिट था, इलाज करवाया तो शुक्र है। मैंने सोचा कि अब थोड़ा जाके सर का कारोबार संभाल लूँ, तो आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब तो ठीक है ना तबीयत? जी सर शुक्र है। ठीक। और सुनाओ मैनेजर साहब, क्या हाल चाल है? सर हाल चाल तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। डरा हुआ क्यों? सर लगता है आपने न्यूज़ नहीं सुनी। फराज के 2 बंदे मारे गए। क्या कह रहे हो? बिल्कुल राइट कह रहे हो। चाहो तो आप न्यूज़ देख सकते हो, अभी भी हेडलाइंस चल रहे हैं। टीवी लगा। जी सर। आज की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज। फराज भाई अंडरवर्ल्ड गैंग का बादशाह, आज उसका राइट हैंड
रॉकी भाई मारा गया है। और दूसरी तरफ हम आपको बताते चले, फराज भाई का बड़ा भाई सज्जाद भाई और आज उसकी लाश जंगल में से दरियाफ्त हुई है। पता नहीं कौन से दुश्मन थे इन लोगों के कि सज्जाद भाई को गोलियों से छल्ली कर दिया और रॉकी भाई को बेमौत मार दिया। पुलिस अभी तक छानबीन कर रही है। देखते रहिए रहमान टीवी। ए दादा भाई देख देख, काम की न्यूज है। ए दादा भाई देख, आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। फराज का भाई और उसका राइट हैंड दोनों मारे गए। ना बंदूक उठाई ना गोली चलाई, हमारा काम तो खुद ही हो गया। इतना खुश मत हो। क्यों भाई, हमें तो जश्न मनाना चाहिए। भाई हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे दुश्मन खुद ही कुत्ते की मौत मारे गए। इस खुशी में तो जश्न होना चाहिए। अबे ये पुलिस की चाल है, अब मुझे नहीं छोड़ेगा वो। कौन भाई कौन? किसमें दम है भाई जो आपका कोई सामना कर सके? जाकर तैयारियां करो, फराज यहां आ रहा होगा। जाओ। जी भाई जी, जैसा आपका हुक्म सर आंखों पर भाई। चलो अच्छा उठाओ और तैयारी करो। ए उठ साले उठ, मेरे भाइयों को मरवा के चैन से सो रहा है, उठ। छोड़ो भाई, वो अभी तक होश में नहीं आया है। इसे होश आ जाए तो मुझे कॉल करना। ओके भाई। ए चलो आज दादा को नहीं छोड़ेंगे। भाई ये सैंपल आया है आज। ये माल बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। और दादा भाई को मैं कहूंगा एक ट्रक और खरीदे। आज जो हमारे पास ये माल आया है, जी भाई, ये तो हमारी किस्मत ही बदल देगा। ठीक भाई। ए, तू कौन है? ए, सुना नहीं मैंने क्या कहा? भाई मुझे ड्रग्स चाहिए भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब है भाई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भाई मुझ पे एहसान करो भाई, एक थैली दे दो मुझे। जा इधर से जा। निकालो इसे। भाई पीने वाला लग रहा है भाई, इसको दे दे, तकलीफ में है बहुत। कालिया। जी भाई। तू बोल रहा है? जी भाई। दे दे इसे एक पुड़ी। ठीक है भाई। ना जाने कहां से पागल पागल लोग आ जाते हैं। भाई एक मिनट बात तो सुनो भाई, एक मिनट। हट जाओ रास्ते से, वरना तेरे बाप को मार दूंगा।
भाई को नुकसान पहुंचाया तो काट दूंगा साले। तेरे भाई को मार दूंगा। ओके ओके ठीक है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। कोई होशियारी नहीं कमीने। गन नीचे कर वरना तेरा बाप बेमौत मारा जाएगा। नीचे कर गन। फराज, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा राइट हैंड और मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे छीन लिया और बोल रहा है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? फराज, मैंने तेरे आदमियों को नहीं मारा। दादू अपनी बकवास बंद कर। फराज, मारना है अगर तो छाती पे मारो। मैंने तुम्हारे आदमियों को नहीं मारा। अगर मारना होता ना तो तेरे अड्डे पर आकर मारता उसे। बता किसका आदमी है? फराज को जानता है? किसके लिए काम करता है? बता। मैं तो अपने भाई का बिजनेस संभालता हूँ और फराज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, तो तू अपने भाई के लिए काम करता है। कौन है तेरा भाई और उसका फराज के साथ कौन सा रिश्ता है? फराज और दादा भाई एक ही गैंग में थे। भाई, पुलिस वाले ने क्या रोकी? क्या पुलिस वाला? रोकी, क्या मसला है? भाई, हिंदुस्तान से आया हुआ माल पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस वालों की इतनी मजाल। फराज, आज इस पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो देर किस बात की, चलो। वेलकम वेलकम दादा और फराज, वेलकम। हम जहां भी जाते हैं ना, सारे लोग हमें ऐसे ही वेलकम कहते हैं ऑफिसर। अच्छा, तो ये बात है। क्या काम है आपका? काम नहीं था, मजबूरी थी, इसीलिए आना पड़ा। आज तूने मेरा माल पकड़ा है और ये तूने अच्छा नहीं किया। ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम करती रहेगी। और हमें भी अपना काम करना आता है। एक खोखा तक नहीं दूंगा। कल कोर्ट में मिलेंगे। फराज, ये कोर्ट जाएगा। ये कोर्ट जाएगा। इसकी तो बादशाह। जी भाई। रोकी। जी भाई। पूरा माल लेके आओ। जी भाई।
क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या दादा और फराज अब एक गैंग में नहीं है? रॉकी भाई कहाँ है? आपको होश आ जाए। रॉकी भाई कहाँ है? सज्जाद भाई और रॉकी भाई दादा गया तो मारे गए। मेरा फोन कहाँ है? फोन दो। किसकी कॉल है? भाई ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई। मुझे दो। हेलो हेलो भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? तुझे होश आ गया? हाँ भाई, मुझे होश आ गया है। सज्जाद और रॉकी को दादा ने मारा है ना? सज्जाद भाई और रॉकी भाई को मारने वाला कोई और है, दादा नहीं। तू क्या बक रहा है? चलो फोन रखो। ओके भाई। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो। फराज और दादा भाई एक ही थे, लेकिन उनका छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया और वो अलग हो गए। कैसे झगड़ा हुआ उन दोनों का? अच्छा, तो आप सुनना चाहते हो तो सुनो। हुक्म करो दादा, जो कीमत आप मांगोगे वही दूंगा। ये सारा माल मुझे दे दो। तू इस माल की रकम चुका भी नहीं पाएगा, ये रशियन माल है। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटे का हक नहीं बनता कि बीच में बकवास करे। छोटे ए, 10 लाख दे और माल उठाओ, फिर दफा हो जाओ यहाँ से। दादा, क्या आप अपने कस्टमरों से ऐसे बात करते हैं? तू माल लेने आया या दादा से बराबरी करने आया है? दादा, बहुत जबान चलती है तेरे आदमियों की। आवाज नीचे। तुम्हारे बात करने का अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। ये डील अब कैंसिल। भाई, ये तो चला गया कमीना। अभी तो दादा के इलाके में है, कैसे जिंदा जाएगा? चलो। कहाँ जा रहा है बेटा? अब मैं जा रहा हूँ। आप लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की। मैं तो तुझे इज्जत देने आया हूँ ना। कोई तो आएगा जो तुम्हें सबक सिखाएगा। वाह, क्या मजा है यार तेरे खून में।
भाई फराज भाई का सबसे बड़ा दुश्मन, और इन दोनों के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी है। यह है बादशाह, दादा का छोटा भाई। हथियार का व्यापार करना कोई इससे सीखे। बादशाह भाई, ये लड़का कौन है? दादा भाई, ये काम का आदमी है। हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, ये किस काम का है हमारे? भाई आपने कहा था ना कि फराज को खत्म करना है, यही आदमी है जो फराज को खत्म करेगा। अच्छा फराज दिन ब दिन ऊपर चलता जा रहा है, जाके उससे सबक सिखाओ। दादा भाई आप फिक्र मत करो, ये देखने में छोटा है लेकिन काम इसके बड़े हैं। फराज को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, जल्दी आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। बादशाह भाई, इसे एडवांस दे दे। और हाँ लड़के, मेरे 2-3 आदमी लेके जा। मुझे आपके आदमियों की जरूरत नहीं, मैं अपना आदमी ले जाऊंगा। बादशाह भाई, ले जाओ इसे। ओए, कौन हो तुम लोग? क्या काम है? फराज भाई से मिलना है। 2 मिनट रुको, भाई से पूछ के आता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। भाई, 2 आदमी आपसे मिलना चाहते हैं, अब क्या हुक्म है? लेके आओ उन लोगों को। ठीक है भाई। चलो मेरे साथ। भाई, यही है वो लोग। क्या काम है? आपसे जरूरी बात करनी है। पता नहीं कौन सी जरूरी बात है तुम्हारी। छोड़ भाई, आने दे बच्चों को। आ जाओ। फराज भाई, हमारे धंधे में टांग मत अड़ाओ। तो ये था इम्पोर्टेंट काम। किस्मत खराब है इन लोगों की जो आपके हाथ मरने आए हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपका माल हमारे एरिया में नहीं आना चाहिए। ओए, इज्जत से बात करो। कल कल के कुत्ते आके मेरे दर पे भौंक जाएंगे तो इस समाज में क्या इज्जत रहेगी मेरी? आवाज नीचे और 2 कदम पीछे। क्या ये बच्चों वाले खिलौने लेकर आए हो? मारो गोली। मार के दिखाओ मुझे। दो मिनट।
मैं तुम दोनों को देता हूँ, मार के दिखाओ मुझे। अगर तेरा दूसरा जन्म हुआ तो मेरे मुंह मत लगना। मेरा मुकाबला करने के लिए कोई कुत्ता पैदा ही नहीं हुआ। ये बच्चे मेरा क्या उखाड़ेंगे? इनकी लाशों का कोई बंदोबस्त कर लो। ओके भाई। पूरी दुनिया में राज करना चाहता हूं मैं। कैसे करूं? कैसे करूं? पहले तो यह काम करना है, पूरी दुनिया में जो है ना मेरा ही माल सप्लाई होना चाहिए। भाई रात के 3 बज रहे हैं, आप अभी तक नहीं सोए? बादशाह भाई, जब तक मैं फराज के मरने की खबर नहीं सुनूंगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। भाई एक मसला है। मसला? कौन सा मसला? भाई हमने जो 2 आदमी फराज को मारने के लिए भेजे थे, वो दोनों फिनिश हो गए। क्या? दोनों मारे गए? हाँ भाई, वो दोनों मारे गए, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। साले की किस्मत तो बहुत अच्छी है, ये दूसरी बार बच गया। कब तक जिएगा साला? भाई एक दिन आएगा, वो कुत्ता फराज हमारे पैरों में गिरेगा। अभी आप आराम करो, कल उस कुत्ते को देखेंगे। तू जाके सो जा, मैं थोड़ी देर के बाद आ रहा हूँ सोने, ठीक है ना? भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो सुना आपने, यही है दादा और फराज की कहानी। अच्छा, तो दादा ही है जो फराज को यहाँ पर लेके आएगा। आज तू बच गया साले, लेकिन अगली बार तू नहीं बचेगा। चलो बे। फोन लगा अपने भाई को। नंबर बता। 0324 976 8539। किसकी कॉल है? स्पीकर ऑन कर। अगर तुझे तेरा भाई जिंदा चाहिए तो मैं तुम्हारे पास लोकेशन शेयर करता हूँ। तू फराज कुत्ते को यहाँ पर लेके आ। कौन है तू? फराज के कुत्तों को मारने वाला बब्बर शेर हूँ मैं। हेलो 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 हेलो। भाई मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गुंडा हूँ।
अगर मेरी बात पर तुझे यकीन आ जाए तो मैं तुझे अपनी कहानी सुनाता हूँ। फराज, तेरे आदमियों को मारने वाला और मेरे भाई को किडनैप करने वाला एक ही है। तेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है, एक ही है। तो हम आपस में क्यों लड़े? चलो उसे सबक सिखाते हैं। दादा, फिर से गद्दारी नहीं। तेरा पंजा और मेरा पंजा एक ही है, चलो। फराज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर फराज ने मेरे भाई को मारा। अगर मैं उसका बदला नहीं लेता तो मैं मरते दम तक सुकून की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। भाई, मेरा भाई एक किसान था। मैं पुलिस से शिकायत करूंगा कि आप लोग ड्रग्स का व्यापार करते हैं। तू पुलिस को बताएगा? जा जा, पुलिस को बता, जा। यही है मेरी कहानी भाई। भाई, आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन विश्वास करो उस रब पे, तुम्हारी मदद वो ही करेगा। भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। यकीन सिर्फ और सिर्फ खुदा पर किया जाता है, और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज तेरी वजह से और दादा की वजह से वो फराज यहाँ पर आ रहा है। रहमान भाई, और मुझे यकीन है कि दादा भाई उस फराज कुत्ते को यहाँ पे लेकर आएगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरे भाई को मार दिया, मेरा घर बर्बाद किया है तूने साले। तूने मेरे भाई को किडनैप किया है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू अपनी जबान बंद कर। आज तेरी वजह से ये कमीना मेरे सामने खड़ा है। मैंने कितने ही लोगों को मारा है, तू किसकी बात कर रहा है? तू नहीं जानता मेरे भाई को? नहीं जानता? मेरा भाई एक किसान था, अब्दुल वाहिद। अच्छा तो तू उस किसान का भाई है जिसको मैंने 1 साल पहले ही मार दिया था। मारो इस किसान के भाई को। मार भाई।
मारने आया था कुत्ता मुझे, खुद ही कुत्ते की मौत मर गया साला। मेरे भाई को किडनैप करने आया था, देख ले इसका अंजाम। बब्बर शेर है तू मेरा, आ जाओ सजाद। भाई आ जाओ। अबे इसकी तो ये कमीना अभी तक जिंदा है। ए तू किस मिट्टी का बना हुआ है साले, इतना मारा है अभी भी तू जिंदा है? जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा ना, तब तक मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा मैं। भाई छोड़ दे, इसने तुझे बहुत मारा है, आज मैं इसे जिंदा जला दूंगा। नहीं भाई, इसने मुझे नहीं मारा, ये अपनी जगह पर सही है। छोड़ दे। चलो भाई, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, चलो। छोड़ दे। चलो भाई, चलो भाई। क्या है? मेरी बात सुनो। भाई आज तूने बहुत अच्छा काम किया है, एक मजलूम को मेरे हाथों से बचाया, और ये तूने आज बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। भाई चलो हम उसका साथ दें। हाँ भाई, क्यों नहीं, चलो चलो। ये दादा गद्दार, दादा गद्दार नहीं है। ए दादा, तूने मुझसे गद्दारी की, नहीं छोड़ूंगा तीनों को। रहमान, आजा आजा, इसे मार, ये तेरा दुश्मन है, मार इसे। तेरे मजलूम भाई को मारने वाला यही है। कमीने, कितने लोगों को मारा है तूने साले? बता, जवाब दे। ये तो सठिया गया है। कमीना मौत के खौफ से डर गया है। उठ उठ घमंडी साले।
घर उजाड़े हैं तूने साले। गद्दार, गद्दार मैं नहीं, फराज गद्दार तू है। ठोक दे साले को, ठोक दे, ठोक कमीने को। नहीं भाई नहीं, आज इसे हम नहीं रहमान मारेगा, क्योंकि रहमान के साथ इसने जुल्म किए हैं। ये लो रहमान। उठ कमीने उठ, ठोक दे, ठोक दे। पूरे शहर के बच्चों को ड्रग्स का आदी बना दिया था इस कमीने ने। हाँ रहमान, हम तो गुंडे थे, लेकिन ये हमसे भी बड़ा गुंडा था। अरे देख गुंडे का अंजाम कैसा है, देख ले आज। जो भी ऐसे काम करता है ना, उसका यही अंजाम होता है। जो मजलूमों पे जुल्म करते हैं, जो मजलूमों के हक छीनते हैं, देख ले यही अंजाम होता है उन लोगों का। मैंने भी गुंडागर्दी छोड़ दी। ठप, ठप। चलो रहमान। दादा भाई, मैं आपका शुक्रिया कभी नहीं अदा कर पाऊंगा। बादशाह, तेरी वजह से आज मेरे भाई का कातिल ऊपर पहुंचा है। नहीं रहमान भाई नहीं, आज अगर हमारी जगह पर कोई और होता, वो भी ऐसा ही करता जो हमने किया है। बिल्कुल, और इससे हमें ये सबक मिलता है कि आप लोगों ने भी गुंडागर्दी छोड़ दी, और गुंडागर्दी का अंजाम आपने खुद देख लिया। रहमान भाई, आज का जो दिन है ना, हमें बहुत याद रहेगा यार। बस यार, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज के बाद जो है ना, मैं खेती का काम संभालूंगा यार। चलो तो चलें। भाई रहमान, तुम कहाँ रहते हो? भाई मेरी किराए की जगह है। भाई रहमान, आज के बाद तुम हमारे पास रहना पसंद करोगे? हमारी बहुत बड़ी जगह है यार। हाँ। एक साथ मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी एक साथ हम मिलेंगे, एक साथ हम रहेंगे।